एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 करी थी बेसिक क्वेश्चंस के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, और उसी को कंटिन्यूशन में लेते हुए हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, बाकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप लेंगे। जो मैं स्किप करूँगी क्वेश्चंस को, और जिन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगी उनका आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, मेथड समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें और आप मैक्सिमम से ज़्यादा क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस में लेकर कर पाए, आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है क्या। तो हम अपने बहुत ही पहले क्वेश्चन से, इस बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिक्टेट भी करूँगी और साथ के साथ बोर्ड पर उसको लिख कर भी आपको बताऊँगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से रीड भी करिएगा। तो जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे नहीं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है हमारी, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result। मैं अभी इसका मीनिंग भी आपको समझाऊंगी और कैसे करना है उसको भी। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, you get 1/8। What is the number? आप ध्यान से बोर्ड पर देखिए, मैं फिर से डिक्टेट कर रही हूँ आपके लिए। If you subtract 1/2 from a number, a number means एक unknown number है। अननोन नंबर मीन्स आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती वो नंबर क्या है। जिस नंबर में से हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा उसको आपने 1/2 से ही मल्टीप्लाई भी करना है, और उसके बाद यू गेट, तो आपको मिलेगा 1/8। तो व्हाट इज द नंबर? तो वो जो अननोन नंबर था, आपसे वही क्वेश्चन की डिमांड है कि वो एक्चुअली में क्या है। तो आपका जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम का, वो क्या, जो चीज़ हमें निकालने को बोली गई है उसी को हम एक वेरिएबल के साथ उसको कंसीडर कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि हमें जो चीज़ निकालनी है, जो अननोन नंबर निकालना है, उसको हम एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। लाइक कैसे, आप बोर्ड पर देखेंगे, बहुत इजी है समझना। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को फोकस करेंगे, ध्यान से पूरा अच्छे से वीडियो को देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, बट अगर समझ में आ जाए तो इसकी वेटेज बहुत अच्छी रहती है और फुल मार्क्स मिलते हैं। तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेप, कि जो नंबर हमें निकालना है हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स, हमने उस नंबर को x कंसीडर कर लिया है,
यानी कि x मान लिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को शॉर्ट में ATQ लिखते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या काम है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हमें वैसे वैसे ही करना है, अपनी तरफ से हमें कोई भी काम नहीं करना। अपनी तरफ से हमने एक ही काम किया कि हमने उस नंबर को थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लिया है। पहली लाइन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर मीन्स अ नंबर तो x हो गया, फ्रॉम के बाद वाला आगे आता है। ये बात छोटी क्लासेस में बताई गई होगी कि सब्ट्रैक्शन का केस हो तो फ्रॉम के बाद वाले को आगे लिखा जाता है। फ्रॉम अ नंबर मीन्स x सब्ट्रैक्ट करना है क्या 1/2, इस तरह से लिखा एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। इस पूरे रिजल्ट को, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि एक वेरिएबल वाला टर्म और एक विदाउट वेरिएबल वाला टर्म कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दे आर अनलाइक टर्म्स। तो ये एज इट इज रहेगा और यही हमारा रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को वो 1/2 से मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं, लाइक दिस। यू गेट मीन्स इक्वल लगा दो कि आपको मिलेगा क्या 1/8। इज दैट क्लियर कि ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था हमने वैसे वैसे लिख दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को कि कैसे सॉल्व किया जाता है। इस पूरे ब्रैकेट के साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। तो हम इस ब्रैकेट को यहीं रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल, और इज इक्वल टू में जो अपनी साइड में होता है पहले हमेशा उसको कॉपी किया जाता है, इनटू वहाँ जाके डिवाइड बन जाएगा और 1/2 लिख दिया जाएगा। तो अभी हमने स्लाइटली सा चेंज किया, इनटू वहाँ गया, डिवाइड हो गया और 1/2 वहाँ पहुँचा दिया, और कोई चेंज नहीं किया। तो अभी हमने क्या करना है, छोटी क्लासेस में हमें समझाया गया था, यानी कि 6th-7th क्लास में जब फ्रैक्शन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था चैप्टर, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, इफ यू वांट टू चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, तो आपको उसके जस्ट पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ये रूल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना पड़ता है। उल्टे का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, लाइक दिस। कैंसिलेशन देखते हैं, अगर हो रही है तो हम कर देंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। इस 1/2 हमारा मकसद वेरिएबल को सेपरेट करना है, बिल्कुल अकेला छोड़ना है, लेकिन अभी इस वेरिएबल के साथ ये एक नंबर अटैच हुआ है तो हम इसको भी उधर भेज देंगे। -1/2 उधर जाकर +1/2 हो जाएगा, लाइक दिस। जो अपने घर में है अपनी साइड में पहले उसको कॉपी करना है, माइनस उधर गया प्लस बन गया, 1/2 शिफ्ट हो गया। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का, और जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है एलसीएम लेने में, उनके लिए एक वर्किंग यहाँ शो कर रही हूँ मैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेते हैं। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 के टेबल में 4 2 जा पे, 2 के टेबल में 2 1 जा पे, फिर अगेन 2 1 जा 2, 1 कॉपी किया, हमारे पास 1 1 आ गए, एलसीएम कंप्लीट हो गया। और एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स।
2 2 ज़ा 4, तो एलसीएम आया 4, यानी कि न्यू डिनोमिनेटर भी आ गया 4। 4 को इस डिनोमिनेटर को ये वाला डिनोमिनेटर बनाना है, तो 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाला भी 1 से मल्टीप्लाई हुआ। इस पुराने डिनोमिनेटर को ये नया डिनोमिनेटर बनाना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 बनेगा, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक ये प्रोसेस सभी को मालूम होगा, छोटी क्लासेस में करके आए हैं। 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर्स कभी भी ऐड नहीं होते हैं, ये ऐसे ही कॉपी कर दिए जाते हैं। ऐड सिर्फ न्यूमरेटर होते हैं। 1 + 2 3/4। तो हमने स्टार्टिंग देखिए कि हमने x को यहाँ एंड में भी सेपरेट करके अकेला कर दिया। स्टार्टिंग में हमने नंबर को x कंसीडर किया था, तो जो नंबर था हमारा वो एग्जैक्टली जो हमारा क्वेश्चन में डिमांड थी नंबर की, वो 3/4 थी। देयरफॉर नंबर, जो नंबर हमें बोला गया था निकालने को, वो 3/4 है। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। तो ये समझ में धीरे धीरे आपको वर्ड प्रॉब्लम और अच्छे से समझ आती जाएंगी। हम अपनी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं डिक्टेट भी करूंगी और बोर्ड पर लिखूंगी भी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कुछ ऐसा ना लगे कि समझ में नहीं आया। Question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Rectangular swimming pool यानी कि जो पूल की शेप है वो रेक्टेंगुलर है। Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? What are the length and breadth of the pool? क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, और उसका पेरीमीटर दे रखा है 154 मीटर। पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। एक पूल की चारों तरफ की जो बाउंड्री है, उसकी चारों बाउंड्रीज का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है। अब एक रिलेशन दिया है हमें लेंथ और ब्रेथ के बीच में, और उस रिलेशन को ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। ध्यान से समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है पूल की, वो 2 मीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को डबल कर दिया जाए, ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब ब्रेथ को डबल कर दे तो भी उससे 2 मीटर ज़्यादा है।
तो ये लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन है। और आगे हमें बोला है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, तो पूल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। आपको एक ट्रिक बता रही हूँ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ जाती है तो उससे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए, हर वर्ड प्रॉब्लम के लिए ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो वो ट्रिक क्या है आप ध्यान से समझें। जहां पर हमें रिलेशन दिया जाता है, लाइक इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दिया गया, तो लेंथ और ब्रेथ जिसका एंड हो रहा होता है, जिसके रिलेशन से एंड हो रहा होता है, लाइक इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये सेंटेंस ब्रेथ पे एंड हो रहा है। इस रिलेशन का जो एंड हो रहा है वो ब्रेथ पे हो रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप ब्रेथ को कंसीडर करेंगे वेरिएबल के साथ, लेंथ को नहीं, ब्रेथ को कंसीडर करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ लेट ब्रेथ बी x मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि हमें पैरामीटर मीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैंने मीटर यूनिट यूज करी है। तो क्या समझ में आया, जब भी दो चीजों के बीच में रिलेशन दिया होगा तो उसका जिस वर्ड से एंड हो रहा होगा आपको उसी को वेरिएबल कंसीडर करना है। लाइक एंड में लेंथ का नाम मेंशन होता तो हम लेंथ को कंसीडर कर लेते। तो ये ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ब्रेथ को हमने x कंसीडर कर लिया, तो हम निकालते हैं कि फिर लेंथ क्या होगी। देन लेंथ के बारे में क्या बोला था, इट इज 2 मीटर मोर देन, मतलब ये 2 मीटर ज्यादा है। मोर देन का मतलब प्लस लगाएंगे और 2 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ब्रेथ के ट्वाइस से। ब्रेथ मीन्स x और उसका ट्वाइस मीन्स डबल। डबल मीन्स 2 इंटू एक्स, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस हो गया, तो ये इतना ज्यादा है। तो लेंथ एक्चुअली में इतनी है मीन्स 2x प्लस 2, ये हमारी लेंथ है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ पूल का पेरीमीटर दे रखा है 154। क्लास 5th में, 6th में, 7th में आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर का एक फॉर्मूला याद किया होगा और वो होता है 2 इंटू एल प्लस पी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। 154 इसका पेरीमीटर। 2, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये वहां पर शिफ्ट होगा यानी कि शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेगा तो हम इसका साइन चेंज करेंगे। जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो वहां जाकर डिवाइड होती है, इस तरह से कैंसिलेशन कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो एक 5 साथ में लिया 15, 2 7 जा 14, क्योंकि 15 में नहीं आता तो उससे जस्ट छोटे नंबर पे रुक जाएंगे। 2 7 जा 14 और यहाँ से बचा 1 इसके साथ इसके एडजेसेंट में कनेक्ट हो गया तो 1 4 14, 2 7 जा 14, तो L प्लस B इज इक्वल टू आ गया 77। अब हम L और B की वैल्यू डालेंगे जो हमने यहाँ पे कंसीडर करी थी। हमने ब्रेथ को कंसीडर किया था x और L आया था 2x प्लस 2, L को रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 2 और ब्रेथ को हम लेंगे x। इस तरह से हमने सिर्फ वैल्यू डाली है। ये दोनों लाइक टर्म है। कैसे पता चला ये दोनों लाइक टर्म है? ये भी x विद पावर 1, ये भी x विद पावर 1, तो ये ऐड हो सकते हैं। जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर विजिबल नहीं होता वहां पे हमेशा 1 होता है। तो 2x एंड 1x 3x प्लस 2,
हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद हमेशा यही रहता है कि हम वेरिएबल को बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला छोड़ दें, तभी हमारी इक्वेशन सॉल्व होती है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस x के साथ दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि हम 3 को पहले लेके जाएं कि 2 को पहले लेके जाएं। तो मैंने ये रूल बताया था कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है पहले उसको मूव कराएंगे, पहले उसको शिफ्ट करेंगे। 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है बट 3 के साथ वेरिएबल है, तो ये बाद में जाएगा, ये पहले जाएगा। तो +2 जब उधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -2, यहाँ से हटेगा तो वहां जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे भी शो कर देते और यहाँ पे भी लेके जाते तो वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि मैंने इसका रूल बताया था, एक ही टाइम पर एक नंबर दो डिफरेंट जगह पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। लाइक हम भी एक टाइम पर एक जगह दिखाई देते हैं, एक टाइम पर एक इंसान दो डिफरेंट प्लेसेस पे दिखाई नहीं देता, एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह पे दिखाई देगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब 2 यहाँ से हटा तो ये वहां पहुंचा। अगर आप यहाँ पे भी दिखा दो और यहाँ पे भी दिखा दो तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि एक ही टाइम पर एक ही नंबर दो डिफरेंट जगहों पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। 77 में से 2 गया 75। अब आप देखोगे कि अभी भी हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं हुआ पूरी तरीके से, उसके साथ एक 3 नंबर है जो उसके साथ अटैच हुआ है, तो उसको भी हटाना है। वी हैव टू रिमूव दिस 3। हमें 3 को कैसे हटाना है, ये 3 और ये x, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड बनता है। डिवाइड मीन्स अपॉन लगा दिया और 3 नीचे पहुँच गया। 3 को 75 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 3 2 जा 6 आता है, उसमें से एक बच गया, एक इसके साथ अटैच हो जाएगा तो 15। 3 5 जा 15, x आ गया 25। अब ये जो x आया ये हमारा, हमने ब्रेथ को कंसीडर किया था, यानी कि हमारी ब्रेथ आ गई है, तो हम लेंथ भी निकाल लेंगे। तो हम पहले लिखते हैं देयरफॉर ब्रेथ को हमने शॉर्ट में b लिख लिया, तो b तो हमारा आ गया 25 मीटर, क्योंकि b x कंसीडर किया था। और लेंथ को हम लिख रहे हैं l, स्मॉल लेटर से l को डिनोट किया जाता है और स्मॉल लेटर से ब्रेथ को b डिनोट किया जाता है। तो लेंथ हमारी थी 2x + 2, 2 इंटू एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है। तो 2 इंटू 25 यानी कि x की वैल्यू 25 प्लस 2। हमने सिर्फ इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू डाली है x की। 25 2 जा 50 प्लस 2। अब हमने, कई बच्चे एक बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं, वो सिली मिस्टेक क्या कर देते हैं और आप ना करो इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, 25 + 2 27 करते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 54 आंसर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल, हमारा बोर्डमास रूल ये कहता है कि अगर आपको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई नजर आए और प्लस भी नजर आए तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग। क्या ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑफ, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो उस ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे तो उस ऑर्डर में एडिशन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है, मास, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन। एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और तब हमारा आंसर 52 आएगा, 50 + 2। और जो बच्चे बोर्डमास रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनका आंसर 54 आएगा और वो गलत माना जाएगा। तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा था 2 से और ऐड भी हो रहा था, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल। तो हमारी L और लेंथ
एंड ब्रेथ दोनों आ गई हैं। तो फाइनल आंसर में हम चाहें तो लिख सकते हैं हेंस लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड आउट की जाती है। और इसमें मैंने एक फंडा बताया था, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, जब भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिया है तो जिस चीज़ का सेंटेंस का एंड हो रहा है जिस चीज़ पर, उस चीज़ को आपने कंसीडर करना है वेरिएबल के फॉर्म में, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आज की वीडियो में और करते हैं हम, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। फिर बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आपके साथ। आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट और फीडबैक मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इन वीडियोस को आगे चलाते जा रहे हैं, अपलोड करते जा रहे हैं। इसी तरह आप अपना सपोर्ट देते रहेंगे। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने स्किप किया है, फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और आपसे हो जाएगा। तो मैं 4th क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ बोर्ड पर। Sum of two numbers is 95 if one exceeds the other by 15. Find the numbers. यह आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है 8th क्लास का। अगर किसी को डाउट हो कि क्वेश्चन कहाँ पे है तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम मीनिंग कर लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम, एडिशन जो है वो 95 है। If one exceeds का मतलब बड़ा है, एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है, ये रिलेशन दिया हुआ है। फाइंड द नंबर्स। आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिन दो चीजों में रिलेशन दिया हो और उन रिलेशन बताते वक्त सेंटेंस का एंड जिस नंबर से हो रहा हो, जिस चीज से हो रहा हो, उस चीज को ही हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। इफ वन एक्सीड द अदर नंबर को हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अदर का नाम बाद में है, ठीक है। लेट या अदर को आप सेकेंड नंबर भी कह सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लेके चल लेते हैं। तो लेट सेकेंड नंबर को हमने x कंसीडर कर लिया। तो अब फर्स्ट नंबर क्या होगा? थिंक अबाउट इट कि क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 15 बड़ा है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो पहला नंबर 10 है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? 25, क्योंकि वो 15 बड़ा है तो 15 ऐड करना पड़ेगा। लाइक पहला नंबर 25 है तो दूसरा नंबर 40 होगा। तो दूसरा नंबर निकालने का फंडा क्या है कि उसमें 15 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा है 15 बड़ा है तो 15 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमारा पहला नंबर यानी कि सेकंड नंबर x है, पहला या सेकंड का मतलब एक नंबर हमारा x है, तो दूसरा नंबर जो होगा वो x + 15 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 15 बड़ा है। बड़ा का मतलब प्लस करना पड़ेगा, और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों अनलाइक हैं। एक के साथ वेरिएबल है और एक के साथ वेरिएबल नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो ये
कि अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो प्लस करके निकलेगा, और कितना बड़ा है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 15 बड़ा है। तो हम 80 क्यों लिखेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 95 है। तो अगर हमारा पहला एक नंबर x हो गया और दूसरा नंबर हमारा x प्लस 15 हो गया, तो ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो दोनों का सम जो है वो 95 है। और ये वाला रिलेशन हम ले चुके हैं और नंबर्स हमें निकालने हैं, यानी कि अब सिर्फ हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये दोनों टर्म्स लाइक हैं, लाइक की पहचान सेम वेरिएबल विद सेम पावर। ऐड कैसे करते हैं, इसके बाहर भी कोई नंबर विजिबल नहीं है यानी कि 1, इसके बाहर भी कोई नंबर विजिबल नहीं है यानी कि 1, 1 and 1 2, 2x प्लस 15 के आगे प्लस है, इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट क्यों करना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि वेरिएबल को यहाँ पे अकेला छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपके मन में फिर से डाउट ना आए कि 2 क्यों नहीं भेजा, पहले 15 को ही क्यों भेजा। तो रूल ये है कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है पहले उसी को शिफ्ट करना होता है, इसलिए हम 15 को शिफ्ट कर रहे हैं। प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, जो अपनी साइड में है उसको पहले कॉपी किया, प्लस उधर जाके माइनस 15। 95 में से 15 आप माइनस कर दीजिए 80। अब 2 को शिफ्ट करना है, लेकिन 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होता है, और डिवाइड का मतलब आप अपॉन 2 लिख दीजिए। कैंसिल करेंगे, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 0 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई 40 और x यानी कि हमारे पास सेकेंड नंबर तो वो भी आ गया। तो अब हम यहाँ निकालते हैं कि हमारा सेकेंड नंबर आ गया 40, और जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो बड़ा था इससे 15 बड़ा था, तो 40 + 15 55 आएगा। आपको अपना आंसर चेक करना हो कि आपने आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला, तो आप इन दोनों नंबर्स को रफ में ऐड कर दीजिए। रफ में ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो अभी आ रहा है 95, इनको ऐड करके। और क्वेश्चन में भी कहा था कि दो नंबर्स का सम 95 है, यानी कि आपने जो दोनों नंबर्स फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो देयरफॉर नंबर्स आर, जो नंबर्स हमें निकालने थे वो क्या क्या आए, 40 and 55, और हमने उसको चेक भी कर लिया, चेकिंग कर दी है उसकी हमने यहाँ पर। चेकिंग आपने अपनी सेल्फ कंफर्मेशन के लिए करी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था। तो आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए इस एक्सरसाइज के, और अभी आगे और भी डिफरेंट पैटर्न के वर्ड प्रॉब्लम हमें दिखेंगी, तो हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो आई होप कि अगली वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे ताकि आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए अपना ध्यान रखेंगे और इसी तरह मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। गुड बाय दोस्तों।